वेलकम टू जूम क्लासेस 10, 11, 12। बच्चों आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर 3 और आपके चैप्टर का नाम है स्टूडेंट ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस का एक्सरसाइज 3.2 का स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 और 9 इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 6 to 10। स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, हमें वैल्यूज निकालना है किसका, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस का जो दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ 2 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस सीखेंगे, 8 और 9 का। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहां देख लीजिए स्टूडेंट, tan 19 पाई डिवाइड 3, इसको हम कैसे लिखें स्टूडेंट, बताइए इसे हम कैसे लिखें, बताइए स्टूडेंट। तो यहां ध्यान दीजिए स्टूडेंट, tan 19 पाई यानी कि आप स्टूडेंट लिख सकते हैं 3 6 18 प्लस 1 19। ठीक है, यानी कि 3 6 18 6 पाई प्लस पाई बाई 3 के फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट। कैसे, तो मैं आपको बता रहा हूं, देख लीजिए आप यहां पर 6 पाई प्लस 3 पाई, ठीक है 6 पाई प्लस पाई बाई 3। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, देख लीजिएगा। मैं इसे जब सम करूंगा प्लस करूंगा तो इतने आ जाएंगे। देख लीजिए स्टूडेंट, आपको पता है इससे हम लेंगे तो 3 आ जाएगा। जब यहाँ 3 है तो स्टूडेंट ये कितने हो जाएंगे, 18 पाई प्लस ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पाई, यानी कि 18 पाई और 1 पाई जोड़ेंगे स्टूडेंट तो 19 पाई बाई 3 आ गया स्टूडेंट। 19 पाई बाई 3, ये भी तो 19 पाई बाई 3 है, ये भी तो स्टूडेंट 19 पाई बाई 3 है। तो स्टूडेंट 19 पाई बाई 3 को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, समझ में आ गया स्टूडेंट। अब हमें क्या करना है, अब आप ध्यान दीजिए, अब हमें क्या करना होगा। तो अब स्टूडेंट मैं आपसे कहूंगा, ये देख लीजिए ये क्वाड्रेंट है, ठीक है ये क्वाड्रेंट है स्टूडेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है और ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि ए आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्टूडेंट ऑल जो होते हैं ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज वह सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का अपोजिट क्या होते हैं स्टूडेंट, कॉसेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे जितने होते हैं वह सारे निगेटिव होते हैं। और थर्ड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट tan और tan का अपोजिट क्या होते हैं, कॉट, यह दोनों क्या होते हैं स्टूडेंट, पॉजिटिव, बाकी जितने भी होते हैं स्टूडेंट वह सारे निगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में स्टूडेंट कॉस और कॉस का अपोजिट क्या होते हैं, सेक, यह दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी जितने भी बचते हैं वह सारे क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो स्टूडेंट यह क्या है, कॉट है। अब यहाँ पर आप स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ये 6 पाई है, तो यहाँ देख लीजिए स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक आपको पता है 1 पाई होता है, तो ये हो गया 1 पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये 4 पाई, ये 5 पाई, ये 6 पाई, और फिर स्टूडेंट क्या है, प्लस पाई बाई 3 है, यानी कि थोड़ा इससे आगे बढ़ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा पाई बाई 3। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, पता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, ऑल ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं स्टूडेंट, पॉजिटिव होते हैं, तो यह पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी कि tan पाई बाई 3। ठीक है स्टूडेंट, और tan पाई बाई 3 के क्या होते हैं आंसर, बताइए स्टूडेंट, √3 हो जाएंगे। ठीक है, पाई बाई 3 का मतलब 60 और tan 60 का वैल्यू क्या होगा, √3, और यही स्टूडेंट आपका हो गया आंसर। ओके, समझ में आया स्टूडेंट, बिल्कुल आपको इसी तरह करना है, समझ में आ गया स्टूडेंट। तो मैं अब चलते हैं स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 में स्टूडेंट देख लीजिए, साइन -11 पाई बाई 3 ये दे रखा है इनटू में, तो इसे स्टूडेंट आप ये याद रखिएगा फॉर्मूला, साइन माइनस थीटा इजकल टू माइनस साइन थीटा, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये एंगल माइनस में है तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि माइनस होगा, ठीक है। और फिर क्या है साइन, फिर क्या है स्टूडेंट, क्या बचेगा 11 पाई बाई 3, माइनस हट गया, समझ में आ गया स्टूडेंट। अब हमें क्या करना होगा, ध्यान दीजिए अच्छे से, साइन, अब हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, बताइए। अब ये स्टूडेंट 11 पाई है, तो 11 पाई के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ ध्यान दीजिए, 4 पाई माइनस पाई बाई 3 हम लिख सकते हैं। 11 पाई बाई 3 के बदले में 4 पाई माइनस पाई बाई 3,
अब इसको देख लीजिए स्टूडेंट, हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 11 पाई बाई 3 आ जाएगा। देख लीजिए आप यहाँ पर सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम, 4 पाई माइनस पाई डिवाइड 3, सबका एलसीएम क्या होगा स्टूडेंट 3, यहाँ पर पता है स्टूडेंट कुछ नहीं है तो 1, तो 3 3 4 जा 12 पाई माइनस ये 3 3 कट गया, क्या बचेगा सिर्फ पाई, यानी कि स्टूडेंट क्या आ गया, ध्यान दीजिए आप यहाँ पर, तो 12 पाई में से 1 पाई घटाएंगे तो 11 पाई डिवाइड 3 आ गया स्टूडेंट। समझ में आ रहा है बच्चों, देख लीजिए आ गया। मैंने स्टूडेंट 11 पाई बाई 3 को 4 पाई माइनस पाई बाई 3, इसको ब्रेक करना आप सीखिए, ब्रेक करना बहुत जरूरी है स्टूडेंट। अगर आप पाई को ब्रेक करना सीख गए इसका मतलब ये बहुत आसान है। समझ में आएगा स्टूडेंट। अब आप ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब स्टूडेंट आप ये समझ लीजिए, ये क्वाड्रेंट के बारे में समझिए। यह देख लीजिए 4 पाई है तो ये हो गया स्टूडेंट 1 पाई, ये 2 पाई, और ये हो गया स्टूडेंट 3 पाई, और ये हो गया 4 पाई। ठीक है, 4 पाई यहाँ आ गया, फिर माइनस पाई बाई 3 कह रहा है स्टूडेंट, यानी कुछ ना कुछ एंगल तो कम होंगे तो नीचे की तरफ आएंगे, और ये स्टूडेंट 4th क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है, 4th क्वाड्रेंट है स्टूडेंट। ठीक है, और 4th क्वाड्रेंट में स्टूडेंट कॉस और कॉस का अपोजिट क्या होते हैं स्टूडेंट, सेक, यह दोनों होते हैं पॉजिटिव में, बाकी जितने भी होते हैं तो वह नेगेटिव में होते हैं। तो ये तो स्टूडेंट कॉस और सेक है नहीं, ये तो साइन है, तो साइन क्या होगा स्टूडेंट, नेगेटिव में होगा। ठीक है, तो हम नेगेटिव का साइन लगाएंगे स्टूडेंट, याद रखिए यहाँ माइनस का साइन है स्टूडेंट, तो यहाँ माइनस का साइन आएगा। ठीक है, और उसके बाद स्टूडेंट ये मैं भूल गया था, सॉरी, यहाँ मैं अब लिख दिया माइनस का साइन, ये माइनस का साइन हो गया यहाँ, और अब देख लीजिए स्टूडेंट ये वाले माइनस लगेंगे इसमें का, जो 4th क्वाड्रेंट में साइन नहीं है, तो माइनस का साइन, और फिर लिखेंगे स्टूडेंट साइन पाई बाई 3। समझ में आ गया स्टूडेंट, ये साइन ये साइन ये साइन ये साइन एक है, लेकिन ये जो साइन लगा है स्टूडेंट 4th क्वाड्रेंट में ना होने की वजह से साइन लगा है, क्योंकि स्टूडेंट 4th क्वाड्रेंट में मैं आपको बताया हूं कॉस और कॉस का अपोजिट सेक ये दोनों होते हैं पॉजिटिव, बाकी होते हैं सारे नेगेटिव। तो साइन है ये स्टूडेंट, तो साइन तो स्टूडेंट नेगेटिव में हो गया, तो नेगेटिव का साइन मैंने लगा दिया। ओके स्टूडेंट, अब ये माइनस माइनस से कट गया तो क्या बच गया, साइन पाई बाई 3, और साइन पाई बाई 3 के वैल्यू क्या होते हैं स्टूडेंट, बताइए, साइन पाई बाई 3 का वैल्यू क्या स्टूडेंट, √3/2, √3/2 हो गया स्टूडेंट आंसर आपका। ठीक है, याद रखिएगा।